गुड मॉर्निंग 12th क्लास। लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा 2 क्लासेस हम इसके ऑलरेडी ले चुके हैं। अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल अच्छी तरह से आपके सामने सॉल्व करके बताती हूँ। इस बार आपको हमने पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपकी सेकंड वीडियो में कि इस बार आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स कोर्स में नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डायरेक्ट आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना होगा। आपको कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ होगा, राइट। तो क्या है आपका बहुत ही ईजी हो गया है आपके लिए इस साल के लिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दो ही तरह का होगा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। या तो आपको z को मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। अगेन वन मोर थिंग कि फिजिबल रीजन आपका इस साल बाउंडेड सिर्फ कोर्स में है, अनबाउंडेड रीजन भी नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ बाउंडेड रीजन आएगा और आपके पास एग्जैक्ट आंसर उसका आएगा कोई ना कोई। अब देखिए आप, तो ये हमारा फंक्शन है मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, ये हमारे क्या हैं कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे 3-4 कंस्ट्रेंट्स हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंस्ट्रेंट्स आपके 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होंगे ही बेटा, 3 भी हो सकते हैं, राइट। तो इन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो ये आपको इस तरह से प्रॉब्लम आपको दी हुई होगी एग्जाम के अंदर और आपने उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग से देना है। तो क्या करना है, हमारे क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेंगे और उसको इक्वालिटी बनाकर सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया आपका। टेबल बनाइए, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है हमें। मिनिमम 2 वैल्यूज़ और मैक्सिमम आप जितने भी चाहें निकाल सकते हैं। मिनिमम 2 वैल्यूज़ बहुत रहती हैं और उसमें भी आप कोशिश करिए, एक बार x को 0 पुट करिए तो y हमारा 5 आ जाएगा। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y इज़ 5 और एक बार अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x हमारा 10 आ जाएगा। x और 0 को y पुट करने से ये होता है कि जो आप लाइन खींचेंगे ग्राफ में वो आपके दोनों एक्सेस को क्रॉस करेगी और आपको पॉइंट्स ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको पॉइंट्स। सेकेंड हमारा क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दोबारा से आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। x को हमने 0 पुट किया, y हमारा 15 आ गया और अगर हमने y को 0 पुट किया तो x हमारा 3x इज इक्वल टू 15। आई होप सबको ये निकालना आता होगा, पॉइंट्स निकालने आते होंगे। x को 0 पुट कर दिया यहाँ पर, y 15 आ गया। y को 0 पुट किया तो आपका 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसके वैल्यूज़ आ गई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है बेटा, पहले भी मैंने बताया था। x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, आपको मालूम है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन ऑफ x एक्सेस होती है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। x और y अगर दोनों पॉजिटिव हैं इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब जो ग्राफ है वो हमारा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो जनरली इन क्वेश्चंस में आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, जो आपका फिजिबल रीजन आएगा वो सारा का सारा कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 टेबल्स हैं, इनके हमें पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। पहला हम लेते हैं पहले 0, 5, x 0 है, ये मैंने आपका समझ लीजिए 5, 10, 15 ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। 5, 10, 15 हम ले लेते हैं। आप प्रॉपरली बनाएंगे आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक आ जाएगा। x 0 है तो y 5 है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। x 10 है तो y आपका 0 है, ये पॉइंट आपका सेकंड आ गया, ठीक है। स्केल लीजिए, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये आपका फर्स्ट इनइक्वालिटी का आपका ग्राफ आ गया। नाउ इट इज़ व्हाट, लेस देन इक्वल टू, ये तो आपका इक्वालिटी की स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमारा बनाना क्या है हमें, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब कि आप देख रहे हैं, आपने 11th क्लास में किया था ये सारा कुछ, कि अगर ये जो लाइन है ये इस ग्राफ को 2 रीजन्स में बांट रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो कौन सा रीजन फिजिबल है वो हमने देखना है। उसका क्या तरीका होता है कि आप कोई भी एक पॉइंट इस रीजन में से उठाइए और इनइक्वालिटी में पुट करिए, देखिए कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। वैसे तो अंडरस्टूड है कि लेस देन इक्वल टू है तो आपके इसी तरफ के पॉइंट्स आएंगे, फिर भी अगर आप श्योर नहीं हैं तो जैसे आप इस वाले रीजन में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 0, 0 आ रहा है, 0, 0 यहाँ पुट करिए। 0 प्लस 0, 0 इज़ लेस देन 10, दैट मीन्स 0, 0 जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0, 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आपका शेडेड रीजन कौन सा आएगा, ये 10वां। लाइट शेड करिए इसको, क्योंकि हमें कॉमन फिजिबल रीजन तीनों लाइंस का बाद में निकालना पड़ेगा। तो लाइटली हमने इसको शेड कर दिया। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15।
x 0 है तो y हमारा 15 है, ये आ गया पॉइंट आपका, ठीक है। x हमारा 5 है तो y हमारा 0 है, x 5 है तो y 0 है। अगेन आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, स्केल रखिए यहाँ पर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और इस बार आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है क्योंकि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। अगेन 0 0 को चेक कर सकते हैं हम देखने के लिए फिजिबल रीजन कौन सा है। 0 0 पुट करिए, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। इसका मतलब इस लाइन के इधर वाला सारा रीजन आपका शेड होगा। तो आप 2 डिफरेंट कलर की पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल कलर्स यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि कॉमन रीजन हमारा कौन सा है। ये आगे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको आई होप क्लियर होगा कि इससे कि कौन सा रीजन हमारा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपकी ये इक्वेशन हो गई, y एक्सिस हो गई, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपकी ये हो गई। इसको भी आप डार्क कर सकते हैं कि ये भी हमारा कॉमन रीजन में आ रहा है, लिख भी सकते हैं इसके ऊपर। ये y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन चारों का हमें कॉमन फिजिबल रीजन निकालना है। नेक्स्ट मेथड की वो के स्टेप क्या है आपका कि इन चारों का कॉमन फिजिबल रीजन निकालना। तो आपको आई होप दिख रहा है यहाँ से कि ये हमारा ये वाला कॉमन रीजन, थोड़ा ग्राफ हमने छोटा लिया, ये रीजन हमारा कॉमन है, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉमन फिजिबल रीजन। इसको आप नाम दे दीजिए 0 A B और ये पॉइंट हमारा C R, ठीक है। अब हमारा कॉमन फिजिबल रीजन आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने मैक्सिमाइज नहीं किया और z को हमने, तो हमने क्या करना है, अब आपको एक टेबल बनाना है कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर z की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके, कॉर्नर पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0 आपको नज़र आ रहा है, 0 0 है। A क्या था हमारा 5 0, A क्या है x 0 है, y 5 है, 0 5, ठीक है। C भी आपका क्लियर है, C क्या है x आपका 5 है और y हमारा, C हमारा, हाँ x 5 है और y 0 है, राइट, ठीक है। C हमारा है 5 0। तो 3 पॉइंट्स तो आपको टेबल में से ही मिल गए क्योंकि टेबल वाले ही पॉइंट्स थे ये। प्रॉब्लम रह गई आपकी B पॉइंट की। नाउ व्हाट इज़ दिस B पॉइंट? B पॉइंट हमारा क्या है, ये आपको 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं बेटा। अगर ये ग्राफ पे क्लियर है, अगर आपको ग्राफ से आप इसको, अगर आपने ग्राफ बहुत अच्छी तरह से बनाया है, प्रॉपर्ली बनाया है, तो ग्राफ से आप इसको रीड कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है। और अगर आपको ग्राफ से क्लैरिटी नहीं हो रही है, ग्राफ से आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। आपको इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके आप इसका पॉइंट जो है, क्योंकि यही पॉइंट मेनली आपका आंसर में आ सकता है, तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर ग्राफ से क्लियर नहीं है तो हम इसको इंटरसेक्शन मेथड से निकालेंगे। तो मैं आपको इंटरसेक्शन मेथड से भी निकाल के बता देती हूँ कैसे निकालना है। x + 2y हमारा 10 है और 3x + y हमारा 15 है, ठीक है। कैसे निकालते हैं 2 लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट? इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट इक्वेशन को। 3x + 6y = 30, 3x + y = 15। सबको मालूम है ये मेथड। 5y = 15, y = 3। बहुत इजी है। y आपका 3 आ गया, तो अगर आपको डाउट है वहाँ पर तो आप उसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। y को 3 पुट करेंगे यहाँ पे, x हमारा 4 आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया 4 3। तो इस तरह से जो भी आपका फिजिबल रीजन है उसको मार्क करिए और उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स के आपको वैल्यूज़ निकालनी है यहाँ पर। और फिर इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारा, मैक्सिमाइज z = 3x + 2y। तो अब इस x और y की सारी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट करेंगे, z में पुट करेंगे, और इन चारों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3x + 2y ये पहला आपका 0 ही आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमाइज z = 3x + 2y। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा 3 × 0 + 10, 5 × 3 15, ये हो जाएगा 4 3 12 + 6, 12 + 6 दैट मीन्स 18। तो क्या देख रहे हैं आप, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 18। तो अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो योर आंसर इज़ 18, और किस पॉइंट पे पूछी है तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू इज़ 18 एट x = 4 एंड y = 3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मान लो मिनिमाइज का होता है तो क्या करना होता है आपको, इन सब में से जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर।
मेथड सेम रहेगा मैक्सिमाइजेशन का और मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। बस लास्ट में क्या फ़र्क पड़ता है कि जहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वहाँ आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू का आंसर देना है, और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो आपने कॉर्नर पॉइंट्स में से मिनिमम वैल्यू का अपना आंसर बताना है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी इजी टॉपिक, बहुत स्कोरिंग है बेटा, और ये फंक्शन ये आपका एग्जाम में 100% आना ही आना है, आता ही है कि इस टॉपिक में से यही क्वेश्चन है। और इस बार आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा, नो वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने नहीं होते हैं, क्योंकि उसी में ही गलती करते हैं बच्चे जनरली, कंस्ट्रेंट्स बनाने में। सिर्फ आपको ग्राफिकली सॉल्व करके अपना आंसर देना है। ठीक है, थैंक यू।